गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम छठी कक्षा की जो पाठ 2 है बचपन, उसकी गतिविधि नंबर 1 करेंगे और इसमें जो दक्षता कोड है वो है 614। गतिविधि 1 में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों को उचित मात्रा वाले स्थानों में रखिए। नीचे कुछ ये शब्द दे रखे हैं और यहां बता रखा है किस किस चीज की मात्राएं हैं। तो हमें यह देखना है इन शब्दों में से कि इनमें से कौन से शब्द की मात्रा है इन शब्दों पर। सबसे पहले हमने देखा ये शब्द फ्रॉक, फ्रॉक। पहला शब्द क्या है, फ्रॉक। तो ये जो मात्रा है ना बेटा, ये ना तो ओ की और ना आ की, दोनों के बीच का है। जैसे डॉक्टर के ऊपर लगता है ना, इसको अद्धक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अद्धक। तो ये जो मात्रा है ये कहां है, देखो ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो ये किस में आएगा फ्रॉक शब्द, इसमें। ये क्या लिख दिया हमने, फ्रॉक। दूसरा शब्द क्या है, हल्के, हल्के। ए की मात्रा इसका मतलब है ना। तो ये कौन से उसमें आएगा, फर्स्ट में ए की मात्रा। यहां क्या आ जाएगा, हल्के। अगला शब्द क्या है, बारीक, बारीक। तो इसमें किसकी मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा। तो ये किस में आ जाएगा, थर्ड वाले में। हाँ, थर्ड वाले में, बारीक। अगला शब्द क्या है, गोल, गोल। तो ये किस में आ जाएगा, ओ की मात्रा में, गोल शब्द। उसके बाद क्या है, लेमन। ये किसकी मात्रा है, ए की मात्रा। तो ये किस में आ जाएगा, ए की मात्रा वाले शब्दों में। यहां क्या आ गया, लेमन। उसके बाद क्या शब्द है, वॉकर। क्या शब्द है, वॉकर। ये किस में आएगा, देखो इसमें लास्ट वाले में, वॉकर। उसके बाद क्या शब्द है, पहनी, पहनी। तो इसमें क्या मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा। तो ये किस में आ जाएगा, बड़ी की मात्रा वाले में, पहनी। उसके बाद क्या है, आखिरी शब्द क्या है, कोट। तो कोट में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा। तो ये किस में आ जाएगा, ओ की मात्रा वाले खाने में। इस प्रकार हमने क्या किया, ये जो इसमें बॉक्स में शब्द दे रखे थे उनको इस मात्राओं के हिसाब से लिखा है। तो एक बार दोहराते हैं। ए की मात्रा के कौन कौन से शब्द हैं बेटा, हल्के, हल्के, लेमन। ओ की मात्रा के गोल, कोट। ई की मात्रा के बारीक, पहनी, वेरी गुड। औ की मात्रा के फ्रॉक, वॉकर। इसी के साथ हमारी गतिविधि 1 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 2 करें। यस मैम। गतिविधि 2 है बचपन पाठ की, जिसका दक्षता कोड है 610। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द ग्रिड को पूरा कीजिए। यहां इन्होंने वर्ण दे दिए और यहां एक ये बना दिया कि इन वर्णों में से यहां क्या फिट करें कि सही शब्द बन जाए। एक एक से शुरू करके देखते हैं। जैसे छो वर्ण है, अगर हम यहां छो लिखते हैं तो ये न छो बनेगा, तो कोई शब्द नहीं बना। छोप, कोई शब्द नहीं बना, इसका मतलब यहां छो नहीं आएगा। ने है, ने रख के देखें। अब ने से क्या बना, नने, नेप, कोई शब्द नहीं बने, तो इसका मतलब ये भी यहां नहीं आएगा। दी रख के देखें, नदी। हाँ, बनाना शब्द, नदी और दीप, है ना, सही शब्द बन गए। इसका मतलब पहले ग्रिड में क्या आएगा, दी वर्ण आएगा। अगला देखते हैं। अब 4 बच गए। इनमें से देखते हैं छो,
पहले यहां अगर हम छो लिखते हैं तो छोती, छोम, कोई शब्द नहीं बना, है ना। अगर इसमें हम ने रखते हैं, नेति, नेम, नेति नेम नहीं बना। यहां मो रखते हैं अगर हम, मो, तो सही शब्द बन जाएगा। मोती, मोम, दोनों शब्द सही बन गए, तो इसलिए दूसरे ग्रिड में क्या वर्ण आएगा? मो। अगला देखते हैं, दाची नहीं, दाछो नहीं, दाने, बनाना शब्द, तो यहां क्या आ जाएगा? कौन सा वर्ण आएगा? ने वर्ण आएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? दाने, और यहां क्या बन जाएगा? नीचे की तरफ नेता। अब क्या दो वर्ण बचे? छो और ची। अगर चीटी, चीरा नहीं, चीटी ऐसे नहीं होती, चीटी में तो यहां जो है छो वर्ण आएगा। हाँ, छोरा, छोटी। एक बार फिर से देखते हैं, प्रश्न में क्या था कि नीचे दिए गए वर्णों की सहायता से शब्द ग्रिड पूरा करो। हमने क्या बना दिया शब्द? यहां क्या वर्ण रखा? दी। इसे शब्द क्या बन गया? ने, दी, दीप। इसमें हमने क्या वर्ण रखा? मो। क्या बन गया शब्द? मोती, मोम। यहां क्या वर्ण रखा? ने। क्या शब्द बन गया? दाने, नेता। यहां क्या रखा? छो, छोटी, छोरा। ठीक है, इस प्रकार हमारी गतिविधि 2 पूरी हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। अब हम गतिविधि नंबर 3 करते हैं, जिसके दक्षता कोड हैं 606 और 614। प्रश्न क्या है? नीचे लिखे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और पुनः लिखिए। यानी ये जो शब्द दे रखे हैं, इनको पढ़ना है, समझना है और दोबारा लिखना है। पुनः का क्या अर्थ है? दोबारा। तो पहला शब्द क्या है? चॉकलेट। क्या शब्द है? चॉकलेट। चॉकलेट। तो हमने इसको लिख दिया। एक बार फिर से लिखना है, ये शब्द को दोबारा बोलो। चॉकलेट। चॉकलेट। दूसरा शब्द है कैस्टर। इसको भी क्या करना है? लिखना है, कैस्टर। चॉकलेट खाते हो ना तुम? यस मैम। कैस्टर जो शब्द है, कैस्टर ऑयल होता है, अरंडी का जो तेल होता है ना, वो कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर। तो दूसरा शब्द क्या था? कैस्टर। तीसरा शब्द है ड्यूटी। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ड्यूटी पे जाते हैं ना? यस मैम। यानी कोई भी कार्य करना, वो ड्यूटी होता है। अगला है ग्रामोफोन। जैसे आजकल हमारे पास मोबाइल फोन है, पुराने जमाने में मोबाइल फोन नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। तो इसको भी हम क्या करेंगे? दोबारा से लिख देंगे, ग्रामोफोन। ग्रामोफोन। एक बार फिर से लिख देंगे, ग्रामोफोन। गतिविधि नंबर 3 को एक बार दोहराते हैं। इसमें क्या था कि इसमें शब्द लिखे हुए थे, हमें उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और उनको दोबारा लिखना है। शब्द 4 दे रखे थे। सबसे पहले क्या था? चॉकलेट। फिर क्या था? कैस्टर। फिर क्या था? ड्यूटी। और उसके बाद क्या था? ग्रामोफोन। इसी के साथ गतिविधि नंबर 3 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 4 करते हैं, जिसके दक्षता कोड है 602 और 610। प्रश्न क्या है इसमें कि फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, ट्यूनिक आदि पहने जाने वाले कपड़ों के नाम हैं। आप अपने आसपास के लोगों को किस ढंग के कपड़े पहने हुए देखते हैं? किन्हीं 5 के नाम बताओ। कैसे कपड़े पहने हुए देखते हैं? कुर्ता पजामा। बिल्कुल सही बात है। कुर्ता पजामा।
दूसरा बताया पैंट शर्ट, कुर्ता पजामा, शर्ट। तीसरा है मैम धोती कुर्ता, धोती कुर्ता, बिल्कुल सही बात है, धोती और कुर्ता। मैम पैंट। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? टॉप और पैंट। लड़कियां पहनती है ना टॉप। यस मैम। सलवार कमीज, सलवार कमीज, सलवार कमीज, कमीज। तो हम अपने आसपास इस प्रकार के कपड़े पहने हुए देखते हैं। गतिविधि नंबर 4 क्या थी कि जैसे फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, ट्यूनिक, ये पहने जाने वाले कपड़ों के नाम हैं। आप अपने आसपास किस प्रकार के कपड़े पहने हुए देखते हैं, उनके नाम लिखने थे। तो हमने क्या 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 नाम लिखे हैं? पहला नाम क्या लिखा? कुर्ता पजामा पहने हुए देखते हैं हम लोगों को, पैंट शर्ट पहने हुए देखते हैं हम लोगों को, धोती कुर्ता पहने हुए देखते हैं हम लोगों को, टॉप पैंट पहने हुए देखते हैं लड़कियों को, और सलवार कमीज पहने हुए देखते हैं महिलाओं को। और इसके अलावा हम अपनी दादी माँ को क्या पहने हुए देखते हैं? कुर्ता और दामन देखते हैं ना, वो तो तुमने बोला ही नहीं है ना। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे हैं कपड़े जो पहने हुए देखते हो आप? चलो कोई बात नहीं। तो ये थी हमारी गतिविधि नंबर 4, और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 4 भी समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 5 करते हैं, और इस गतिविधि 5 में दक्षता कोड कौन कौन से हैं? 603 और 605। इसमें क्या दिया गया है? इसमें एक कहानी दे रखी है और उसके बीच बीच में शब्द छोड़ रखे हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कहानी पूरी करनी है। तो गतिविधि नंबर 5 में क्या है? कहानी को हमने पूरी करना है। और किसके माध्यम से? इसमें सर्वनाम शब्द रखने हैं। इस कहानी में बीच बीच में खाली स्थान छोड़ रखे हैं ना, वहां पर हमें सर्वनाम शब्द भरने हैं। सबसे पहले है मेरा नाम डैश है। यहाँ सब बच्चे अपना अपना नाम लिख देंगे। जैसे मैं अपना नाम लिख देती हूँ कि मेरा नाम है उर्मिला है। आगे देखो, डैश जानवरों से बहुत प्यार है, क्या आएगा? मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। आगे है डैश पास एक पिल्ला है, तो क्या आएगा? मेरे पास एक पिल्ला है। डैश नाम शेरू है, उसका नाम शेरू है। मेरे पास ये एक पिल्ला है और उसका नाम क्या है? शेरू है। डैश बहुत नटखट है, वह बहुत नटखट है। डैश एक बिल्ली देखी, उसने एक बिल्ली देखी। डैश पीछे भागने लगा, वह पीछे भागने लगा। वह कौन? शेरू। शेरू क्या हुआ? बिल्ली के पीछे भागने लगा, उसके पीछे भागने लगा। और उसने एक बिल्ली देखी और उसके पीछे भागने लगा। क्या आएगा यहाँ? वह नहीं आएगा, उसके। उसने एक बिल्ली देखी और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन बिल्ली पकड़ में न आई। उसकी पकड़ में न आई, उसकी पकड़ में नहीं आई। यानी ये बिल्ली जो है वो इससे भी तेज चलती थी, वो फटाक से भाग गई, कहीं भी किसी दीवार पे या कहीं भी चढ़ गई। लेकिन कुत्ता जो मेरा शेरू था वो नहीं चढ़ पाया। एक बार इस गतिविधि की, इस कहानी को हम दोबारा से पढ़ते हैं। मेरा नाम उर्मिला है, मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, मेरे पास एक पिल्ला है, उसका नाम शेरू है, वह बहुत नटखट है, उसने एक बिल्ली देखी और उसके पीछे भागने लगा, लेकिन बिल्ली उसकी पकड़ में नहीं आई। और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 5 समाप्त हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों।
आज हम बचपन पाठ की गतिविधि नंबर 6 करेंगे और इसका दक्षता कोड है 605 और 610। प्रश्न है बेटा, शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक वाक्य बनाइए। सार्थक का क्या अर्थ है? जिसका अर्थ हो, सार्थक अर्थ सहित। पहला वाक्य देखते हैं। इन्होंने ना शब्दों को उल्टे पुल्टे रख दिया और हमने उसको सही क्रम में लगाना है। और हिंदी भाषा का सही क्रम होता है पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। क्या क्रम होता है? पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। तो हम इसी क्रम में इनको रखेंगे। मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। ये जो हमारा पाठ था ना बचपन, उसी में से वाक्य दे रखे हैं। तो वाक्य क्या बन जाएगा बेटा? मैं तुमसे बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। अगला है, मुझे कहते सभी जीजी हैं। बताओ इसका क्या बनेगा? मुझे सभी जीजी कहते हैं। क्या वाक्य बन गया? मुझे सब जीजी कहते हैं। मुझे सभी जीजी कहते हैं। पाठ में था ना ये, वो लेखिका कहती है कि मुझे सब जीजी कहते हैं। अगला वाक्य है, घर हमारा के दुकान था पास। इसका क्या बनेगा? नहीं, हमारा घर दुकान के पास था। इसका वाक्य बना, हमारा घर दुकान के पास था। अगला वाक्य है, था सामने का पहाड़ जाखू। बताओ। सामने था जाखू का पहाड़। नहीं, सामने जाखू का पहाड़ था। ये हमारे चारों वाक्य सार्थक बन गए हैं। एक बार फिर से करते हैं इनको। पहला क्या था? हूँ तुमसे बड़ी मैं। वाक्य क्या बना? मैं तुमसे बड़ी हूँ। दूसरा क्या था? मुझे कहते सभी जीजी हैं। मुझे सभी जीजी कहते हैं। अगला क्या था? घर हमारा के दुकान था पास। हमारा घर दुकान के पास था। लास्ट था सामने का पहाड़ जाखू। सामने जाखू का पहाड़ था। गतिविधि नंबर 7 करेंगे, जिसके दक्षता कोड हैं 613 और 614। प्रश्न क्या दे रखा है? अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। हमें दो तरह के शब्द छांटने हैं, एक तो अनुस्वार और एक अनुनासिक। अनुस्वार शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, वे अनुस्वार शब्द होते हैं। और वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जिस अक्षर के ऊपर केवल बिंदु है वो क्या होगा? अनुस्वार। और जिस अक्षर के ऊपर चंद्र और बिंदु दोनों हैं वो क्या होगा? अनुनासिक। तो अब ये जो शब्द दिए हुए हैं, इनमें से आप खुद मुझे बताओगे कि अनुस्वार कौन कौन से शब्द हैं और अनुनासिक शब्द कौन कौन से हैं। करें शुरू। ये है शब्द दिनों। दिनों देखो, अनुस्वार है या अनुनासिक है? अनुस्वार, क्योंकि पहचान क्या बताई कि जिसका उच्चारण केवल नाक से होता है। और देखकर कैसे पहचानेंगे कि जिस अक्षर के ऊपर केवल बिंदु हो। तो यहाँ क्या है? दिनों में केवल बिंदु, तो ये किस में आएगा?
अनुस्वार में। अगला शब्द क्या है? बिरंगे। ये किस में आएगा? अनुस्वार में या अनुनासिक में? अनुस्वार। अनुस्वार में, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? सिर्फ बिंदु। तो बिरंगे भी किस में आ जाएगा? अनुस्वार में। अगला क्या है? लहंगे। लहंगे ये किस में आएगा? अनुनासिक में। लहंगे। अगला शब्द क्या है? चांद। तो ये भी किस में आएगा? अनुनासिक में। चांद। अगला शब्द क्या है? हालांकि। इसमें क्या है? केवल बिंदु है। तो केवल बिंदु है तो इसका मतलब केवल नाक से उच्चारित हो रहा है। तो नाक से उच्चारित हो रहा है तो किस में आएगा? अनुस्वार में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हालांकि। अगला शब्द क्या है? एक शब्द ये रह गया, टंकी। टंकी किस में आएगा? अनुस्वार। टंकी भी अनुस्वार में ही आएगा, क्योंकि केवल यहाँ बिंदु है। उसके बाद क्या है? अंदर। अंदर किस में आएगा? अनुस्वार में। अंदर। आखिरी शब्द क्या है? रेस्तरां। तो ये किस में आएगा बेटा? रेस्तरां आएगा अनुनासिक में, क्योंकि इस पर चंद्र और बिंदु दोनों हैं। इस प्रकार हमने इन शब्दों में से अनुस्वार और अनुनासिक शब्द अलग अलग कर दिए, छांट दिए। एक बार फिर से इस गतिविधि को करते हैं। प्रश्न क्या था? अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण वाले शब्द पहचान कर उचित स्थान पर लिखिए। शब्द ये दे रखे हैं। अनुस्वार में कौन कौन से शब्द आए? इनमें से दिनों, बिरंगे, हालांकि, टंकी, अंदर। और अनुनासिक में कौन कौन से आए? लहंगे, चांद, रेस्तरां। और इसी के साथ हमारी ये गतिविधि नंबर 7 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 8 करेंगे। इसके दक्षता कोड हैं 608 और 613। इसमें क्या दे रखा है बेटा? एक समाचार पत्र की कटिंग दे रखी है। हमें वो पढ़ना है और फिर नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। क्या है प्रश्न? कि अखबार की खबर को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हर चीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें क्या होता है? सामने चीजें रखी हुई हैं, प्रश्न है, उत्तर भी सामने ही है, तो इसमें से छांट नहीं है। सबसे आसान है ये। तो क्या लिखा है? दैनिक भास्कर पानीपत 21 फरवरी 2022। यानी ये जो अखबार है ये दैनिक भास्कर है। जैसे अखबारों के नाम होते हैं ना बेटा, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी। तो ये अखबार कौन सा है? दैनिक भास्कर। कहाँ से निकला है? ये जगह दे रखी है, पानीपत। कब निकला है? 21 फरवरी 2022 को। इसमें क्या खबर है? रोहतक में विभिन्न स्थानों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। कहाँ मनाया गया है? रोहतक में। क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस। समाचार लिख रखा है रोहतक हरीश। यानी ये समाचार किसने लिखा है? हरीश नाम के व्यक्ति ने। समाचार क्या है वो एक बार मैं पढ़ देती हूँ। समाचार है, आज रोहतक में विभिन्न स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर हर वर्ष मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस मनाया जाता है। आज दुनिया के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। 130 से अधिक देशों में हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमी मौजूद हैं। ये अखबार की कटिंग है, ये अखबार की खबर है। अब हम प्रश्न देखेंगे और उनके उत्तर लिखेंगे। समाचार किस तारीख का है? पहला प्रश्न क्या है? समाचार किस तारीख का है? 21 फरवरी 2022। ये लिखा हुआ है यहाँ। कब का है? 21 फरवरी 2022। देखो बिल्कुल आसान है ना, कि सामने चीजें हैं, प्रश्न भी यही है और उत्तर भी यही है।
दूसरा प्रश्न क्या है, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस कहाँ मनाया गया? तो कहाँ मनाया गया? देखो रोहतक में, बिल्कुल सही बात है। कहाँ मनाया गया है? रोहतक में। अगला प्रश्न क्या है, यह समाचार किस पत्रकार द्वारा लिखा गया है? यहां हमने पढ़ा है हरीश द्वारा। किसने लिखा है यह समाचार पत्र? हरीश ने, हरीश नाम के पत्रकार ने। अगला प्रश्न है, यह समाचार किस अखबार में छपा है? तो किस अखबार में छपा है? हमने सबसे पहले ऊपर ही देखा था, दैनिक भास्कर में। तो उत्तर क्या आ जाएगा? दैनिक भास्कर। बिल्कुल आसान था ना ये। तो गद्यांश में से प्रश्न छांटना सबसे आसान होता है। एक बार दोबारा से करते हैं इस गतिविधि को। यहाँ समाचार दिया गया है, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है, ताकि उसी समय हमें समझ में आ जाए कि प्रश्न क्या बन सकता है और उत्तर क्या बन सकता है। इसमें प्रश्न पहला था, समाचार किस तारीख का है? तो क्या उत्तर हुआ? 21 फरवरी 2022 का। दूसरा प्रश्न क्या था, अंतरराष्ट्रीय भाषा दिवस कहाँ मनाया गया? रोहतक में। तीसरा था, यह समाचार किस पत्रकार द्वारा लिखा गया? हरीश। अगला था, यह समाचार किस अखबार में छपा है? दैनिक भास्कर में। समझ में आ गया? और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 8 समाप्त हुई। अब हम बचपन पाठ की अंतिम गतिविधि नंबर 9 करेंगे, और इसके दक्षता कोड हैं 608 और 613। प्रश्न क्या दे रखा है, दिए गए वाक्यों में काल बताइए। काल क्या होता है? जो समय का बोध करवाता है। और समय कौन सा? चाहे बीता हुआ समय हो, चाहे चल रहा समय हो, या फिर आने वाला समय हो, तीनों प्रकार के समय का बोध करवाने को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे इन्होंने एक उदाहरण दिया है, मैं तुम्हें बचपन की ओर ले जाऊंगी। बचपन की ओर ले जाऊंगी यानी अब की बात नहीं है, पहले की बात नहीं है, कब की बात कर रही है ये? आने वाले समय की। तो आने वाले समय को क्या बताया है? भविष्यत काल। तो ये उदाहरण जो दे रखा है ये भविष्यत काल का है। इसी प्रकार हो गया सही? हिसाब से कर दो शुरू। कहाँ से शुरू करना है? शुरू से। इस प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, और इसमें हमें इन वाक्यों के काल बताने हैं, यानी समय बताना है कि ये कौन से समय के वाक्य हैं। पहला वाक्य है, मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी। पिछली सदी में पैदा हुई थी यानी ये बात कब की है? पहले की, यानी बीते हुए समय की। और बीते हुए समय को क्या कहते हैं? भूतकाल। तो ये वाक्य कौन से काल का है? भूतकाल का। अगला वाक्य है, बचपन के दिन मुझे अब तक याद हैं। बचपन के दिन और अब तक याद हैं। ना तो इसमें यह बताया कि कोई पहले की बात है, ना ये बताया कि आने वाले समय की बात है। इसमें एक तथ्य बताया है, एक फैक्ट बताया है। तो ये जो तथ्य वाले वाक्य होते हैं ये वर्तमान काल के होते हैं। तो ये कौन सा काल हो गया बेटा? वर्तमान काल। अगला वाक्य है, मैं घोड़े की सवारी करूंगी। अब नहीं कर रही, पहले नहीं की थी। क्या बताया है? कि मैं घोड़े की सवारी करूंगी यानी आने वाले समय में। और आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो ये वाक्य कौन से काल का हुआ? भविष्यत काल का। अंतिम वाक्य है, मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। ये भी उसी तरह कि पहले भी अच्छा लगता था, आगे भी अच्छा लगेगा, और अब अच्छा लगता है, यानी ये एक फैक्ट है। वर्तमान काल, ये कब बात कर रही है? वर्तमान समय में, इसलिए ये कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। इस प्रकार हमने इस गतिविधि के अंतर्गत काल का अध्ययन किया, काल की पहचान की।
एक बार फिर से करते हैं इन वाक्यों को। पहला वाक्य क्या है? मैं पिछली सदी में पैदा हुई थी। कौन सा वाक्य हुआ? भूतकाल। बचपन के दिन मुझे अब तक याद हैं। वर्तमान काल, क्योंकि एक तथ्य है। मैं घोड़े की सवारी करूंगी। भविष्यत काल, क्योंकि आने वाले समय में करूंगी। मुझे चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। वर्तमान काल। तो ये दोनों क्या हैं? वर्तमान काल हैं, ये भविष्यत काल है, और ये क्या था? भूतकाल। इसी के साथ हमारी आज की ये अंतिम गतिविधि समाप्त हुई।